माल छौंट गया था। तो सरकार क्या कर रही है, सिर्फ टैक्स खा रही है। दिख रहा है स्टार्टिंग दिख रही है और यहाँ से ये यहाँ एंड, बस इतना ही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे चैनल टफ लाइफ ब्लॉग में। तो आज है संडे और हम दिखाते हैं, आज हमारा किचन का काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आज सारा काम पूजा दीदी को अकेले करना पड़ रहा है। बर्तन साफ़ हो गए हैं और सब कुछ हो गया है, मतलब नाश्ता भी हो गया है, बन गया है। और मैं कर रही हूँ अभी घर की सफाई। अभी मेरा आधा काम शुरू हो गया। अभी तो मैंने सबसे पहले मेरे बेड के अंदर ना चूहे आ गए थे, तो मैंने अपना पलंग पूरा खोला। उसका पलंग का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो टूट गया था। संडे के दिन छुट्टी नहीं रहती हम लोगों की। नहीं, वो कहते हैं ना कि एक कामकाजी महिला काम पे से लौट के भी काम पे ही लगती है, तो सेम वही वाली सिस्टम है हम लोगों का। अब जब से उठे हैं हम लोग काम ही कर रहे हैं। ये नहीं कि स्कूल से छुट्टी है तो संडे की छुट्टी है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मेरे हिसाब से कोई भी वर्किंग वूमेन होती है जो उसके लिए संडे छुट्टी नहीं रहती है, क्योंकि संडे के दिन उनको घर का काम बहुत सारा दिखाई देता है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें। और आज सफाई करनी है घर की, आधी तो हो गई है। मतलब मैं कर ही रही हूँ आधी, मतलब मेरे रूम का जो मेन काम था वो हो गया है। और हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हम आगे आपको ब्लॉग में दिखाएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा उसको एब्जॉर्व करके थोड़ी हमारी हेल्प करना, ठीक है। हमारी मुसीबत और प्रॉब्लम को समझना कि हम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे। आगे आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने आगे ब्लॉग में। वीडियो ठीक है, चलो। बार बार जाएंगे आएंगे। तो डर लग रहा है। जैसे चढ़ी थी अब उतरो कुर्सी में। अच्छे से नहीं कर रही है। ये देखो कितनी सारी सीलन आ रखी है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे चारों तरफ पानी ही पानी है। पानी है, जैसे कि हम किसी टापू में घर बना के बैठे हो। जहाँ आपको ये डार्क डार्क दिख रहा है ना, वो पानी है। ये पूरा पानी है, ये पानी है, यहाँ ये पानी है। अभी थोड़ी देर में वहाँ पे भी हो जाए। तो आज संडे को हम कर रहे हैं समय का यूज। वैसे तो रोज ही करते हैं लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पंखा देखो हमारा कितना गंदा हो गया। वैसे हर हफ्ते साफ करते हैं हम, लेकिन फिर भी एक हफ्ते के अंदर इतना सारा हो जाता है। हमारे यहाँ जीना नहीं है ना, सीढ़ी नहीं है। काश की मैं से पकड़ के कर लेती ना, है ना। हाय गाइस, थोड़ा सा इसको पकड़ो। किसको पकड़ो? मैं पा जाऊंगी। आ जाओ पाओ जरा, पकड़ो इसे। हम पाते हैं ना, कह रही है मैं पा जाऊंगी। कैसे पाओगी पूजा जी तुम? ऐसे कर। हाँ रुको। गाइस, चाची जी ने अब बिस्तर के ऊपर क्या रख लिया है? कुर्सी। हाइट कम होने के कारण मैंने अपनी पलंग पे रख ली है कुर्सी। मैं वहाँ जा। वो रोशनी सबसे लंबी 1 इंच लंबी है वो। ऐसे पंखी लग जाए तो भाई वो पंखी तुम ऐसे न कर। नहीं, इन्हें बस छुई है। लग गई तो मैं आपको दिखाऊं कि आज क्या बना है। चाउमीन बना है, पर पता नहीं कौन से में रखे हैं। ये देखो, ये आज है बिना मिर्ची का है। सबने कर लिया अपना बच्चा है। सबने नाश्ता कर लिया, बस उतना बचा हुआ है, पी रही है। फ्रेंड्स, हम लोग को अपना डस्टबिन दिखाऊं किचन का। ये देखो, हमारी किचन फैली हुई है अभी, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो अब मैं यहाँ पर बहुत सा कर देती। अरे कल मैं वो देख रही हूँ, गाँव की इंग्लिश। गाँव की इंग्लिश। ओह माय गॉड, काऊ की टट्टी।
2 दिन शहर में क्या रह के आ गए तो वो हाँ 2 दिन शहर में रह के आ गई। Oh my God। हालत खराब हो गई। क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा ही हो जाता है जब सफाई करना हो जाता है? समय की बहुत कमी है, बहुत कमी है। ये देखो, पता है ये ब्लैक हो गया हमारा एग्जाइजर फैन है ना, जो वो कुछ दिनों के लिए ना खराब हो गया था। तो जब खराब होने के बाद में हमारे यहाँ बहुत कम है जो जल्दी चीज़ सुधर जाए। सब अपने काम में बिजी होते हैं, हमारे काम को सुनता ही नहीं है। जब मन करेगा मैकेनिक का सुधर गया, ठीक है, हम फोन करेंगे, चाहे वो मैकेनिक 1 महीने लगाए चाहे 2 महीने लगाए, लेकिन हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि आपने जल्दी सुधार दिया कि नहीं सुधारा। देखो मैं आ चुका हूँ। हमें जरूरत है कि जल्दी सुधार, तो हमारे यहाँ ये चीज है ही नहीं। क्या अब इसको कैसे साफ किया जाए, कोई तरीका है? इसको कैसे साफ किया जाए? ये जो तेल का पानी डाल दो हो जाएगा। अच्छा, ये पानी डालो हो जाएगा। निशान किस चीज क्या है ये ना, मैं एक बार मिक्सी चला रही थी, मसाला पीस रही थी, तो उसका मसाला कूद गया था। अच्छा लग गया। उसके ना निशान बने रह गए थे, कूदे गया था पूरा, यहाँ पूरा ये गंदा हो गया था, यहाँ का पूरा। आज ना यहाँ पे जाली लगानी है यार, चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं। वो वहाँ पे गीला है। पता है गांव में रहना ना एक बहुत बड़ा टास्क है, सही बताएं। अच्छा है सब कुछ, लेकिन वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता कभी कभी। पन्नियों का ढेर है हमारे घर, ढेर पन्नियों की। हम ये मौसी जी की शादी, मौसी जी के लड़के की शादी थी ना, तो उसके लिए हम लोगों ने ये पन्नियाँ इकट्ठी की थी कि जब उनकी शादी में ना नाश्ता जो पूरी सब्जी रख के, पता नहीं आप लोगों को क्या होता है कि नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ तो आता है कि जब शादी से आते हैं ना तो 2 दिन का खाना लेके आते हैं शादी वाला। तो उसको पन्नियों में रख के भेजा जाता है सबको। खास रहते हैं तो दे दे, जैसे कोई खास रहते हैं, जैसे हमारी मौसी वो बिना खाए या बिना लाए। हाँ, और ना अगर जैसे जिस रिश्तेदार को अगर नहीं रखी ना तो कहेंगे देखो तो शादी की पूरी तक नहीं रखी, मिठाई का एक टुकड़ा नहीं रखा, इसलिए करना पड़ता है। भले वो पूरी घर पे आके फेंक जाए, लेकिन भेजना पड़ता है। टचटी बात तो सुबह जब से उठे हैं ना हम लोग, तब से इसी काम में ही लगे हैं, क्योंकि पता है कल क्या हुआ था, मैं बैठ के बताती हूँ थोड़ा सा। कुर्सी करने के लिए। तो कल क्या हुआ था कि संडे को ना, संडे था शायद, सॉरी सैटरडे था कल, तो मैंने सोचा था कि संडे का काम ना आसान कर देते हैं, तो ना हम कल ही कपड़े धो लेंगे। मैंने जैसी वॉशिंग मशीन लगाई है, लाइट चली गई, लाइट गई है 5 बजे, 5 बजे 5:30 बजे लाइट चली गई, और लाइट आई है 11 बजे। तो क्या हुआ है कि जो लाइट 11 बजे आई है, फिर उसके बाद कपड़े धोने का मन ही नहीं करा, और एक बार कपड़े घूम गए थे, और एक बार मतलब सूखने ड्राई करने के लिए डाला ही था, और वो लाइट चली गई थी। तो हुआ क्या कि लाइट चली गई, और अगला सारा काम सैटरडे की वजह संडे को करना पड़ा, और सुबह उठ के, और ऊपर से पूजा दी तो हुई थी, लेकिन मेरी नींद खुली 8:30 बजे, तो मैं जैसे ही उठी ना तो मैंने कपड़ों में लग दी थी। आधे कपड़े पूजा दी धो चुकी थी, लेकिन जब मैं उठी फिर आधे कपड़े मैंने धोए। कपड़े धोने के बाद हमारे बेड पे चूहे घुस गए थे, मैंने आपको बताया था चूहे घुस गए थे, तो वो चूहे का ही काम लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ नुकसान नहीं किया, ये अच्छी बात है। तो अब उसके बाद हमें जाले निकालने थे, मैंने सोचा हुआ था क्या संडे को, वैसे हर संडे को मैं कर देती हूँ, संडे के दिन जाले निकालेंगे, तो जाले निकाल दिया। मैं यहाँ का सफाई करूँगी, वो मंदिर के साइड में ना हमारे यहाँ सामान रखने की ज़रूरत तो जगह नहीं है, जगह बहुत जगह की बहुत कमी है। एक स्टोर रूम बनना चाहिए था, लेकिन हमारा ना माल ना जब घर बन रहा था तो माल छौंट गया था। तो जब ये हमारा घर बन रहा था ना, तो ना ये घर बनाते टाइम ना माल छौंट गया था। इसका मतलब है, ऐसा हमें पापा ने बोला था कि इसलिए ऐसा हो नहीं पाया, माल ना कम पड़ गया था। और ना हम इस कंडीशन में नहीं थे कि हम दोबारा मतलब माल मंगा सके, क्योंकि हमारे घर की ना थोड़ी सी स्थिति, उस टाइम हुआ क्या था कि सोमिया भी एडमिट थी, सोमिया को डेंगू हो गया था, ओजस को मलेरिया हो गया था, और उसी टाइम उसी दिन मतलब हमारी मामी सास खत्म हुई थी, और हमारे दादाजी भी खत्म हुए थे,
बिजली खत्म हो गए थे। तो मतलब ऐसा रहा नहीं। और हम जहाँ पहले रहते थे तो रेंट पे रहते थे, तो जो जहाँ हम रेंट पे रहते थे ना, उन्होंने हमें बहुत परेशान किया कि नहीं जल्दी खाली करो। तो हुआ क्या था कि हम लोगों ने जल्दबाजी में, और उस टाइम इतनी बारिश हो रही थी, इसी टाइम पे खाली किया था सितंबर में, 4 सितंबर को हम घर में एंटर हुए थे। तो जैसा था हमारा आधा अधूरा बना हुआ, तो हम लोगों ने वैसे ही एडजस्ट कर लिया। और बाकी काम अब होगा, थोड़ा रुक के होगा, जब होगा तब बताएंगे, थोड़ा ये आ जाए। और आप लोग तो जानते ही हो कि एक बार अगर काम रुक गया तो फिर वो रुक ही जाता है। तो रुक ही जाता है, और एक बार में हो जाता है तो हो ही जाता है। चाची जी वो वहाँ चढ़ गई हैं। तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, खाना बन गया, सब हो गया, बस गैस और पोस्ट। बहुत तेल हो रहा था, इसलिए मैंने निरमा से अच्छे से साफ, वैसे ऐसे ही हमारे गैस साफ होता है। इनको सारी चीज़ें मतलब है ना, वो पट्टी की पूरी सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल क्लीन कर देते हैं हम लोग, क्योंकि वो गंदा हो जाता है खाना बनाते समय। मसाले के छींटे आ जाते हैं। चाची तो ये काला काला देख रहे हैं। देखो हमारा छोटा सा पंखा है, लेकिन बहुत अच्छी हवा आती है। तुम्हारा मुंह दिख रहा है यार। तो ये पता है आपको क्या हो रहा है? ये जू की दवाई। तो बहुत ज़्यादा जुए हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये मेरे जुए हैं नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, मेरे ना अभी बारिश का पानी पड़ गया तो वो ना थोड़ी सी वो छोटी लीखें होती हैं जो वो लग गई हैं। बच्चे हो गए, जुए के बच्चे हो गए हैं, और शायद एक आध दो जुए भी होंगे। खुजली कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो किसी ने हमको बताया था कि ना ये लक्ष्मण रेखा लगाने से ना जुए खत्म हो जाते हैं। तो हमने लेकिन पहले उसका पूरा वो करा है कि लक्ष्मण रेखा से मतलब कुछ और तो नहीं होता। तो पता चला कि अफ्रीका में कभी बहुत ज़्यादा लोगों के जुए पाए जाते थे, तो ना वो लोग DTC पाउडर से अपना इलाज करते थे। तो इसमें लक्ष्मण रेखा में भी DTC पाउडर ही होगा। तो इसीलिए हमने जाके, अब वहाँ पे अफ्रीका में एक भी जुआ नहीं पाया जाता बालों में, ऐसा सुनने में आया है। तो वो पाउडर हमें तो मिल नहीं सकता, पता नहीं कहाँ मिलेगा भी तो नहीं मिल तो सकता, लेकिन हम मंगवाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे घर के कुछ ऐसे बच्चे हैं कि पता चले वो पाउडर मुंह पे लग रहा है, चाहे हम कहीं रख दें। रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए हमने ये लक्ष्मण रेखा सुना था। ये भी काम करता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि हमने ये सौम्या के ऊपर ट्राई किया था। सौम्या के बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के साथ बच्चों के हो गए थे, वो बच्चों के हो गए थे, उन्हीं का कारण हमको वो रखे, क्योंकि वो लोग स्कूल जाते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, फिर वो हम लोगों के साथ भी सो जाते हैं। तो सौम्या के सर पे ना जुए हैं ना लीखे हैं। अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत सेफ है ये, बस टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए। हाँ, नहाने के पहले, सर धोने के 1 घंटे पहले लगाओ। सर धोने के 1 घंटे पहले लगाते हैं, लेकिन मैं तो 5 मिनट 10 मिनट पहले लगा। आप लोगों को अगर ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ रिएक्शन वगैरह हो गया। खत्म बाल ही कितने हैं, चालू होते ही खत्म हो जाते हैं। सोचा था ओजस को भी लगाएंगे, लेकिन ओजस के जुए नहीं है। ओजस को मत करो, ये सब उसके जुए हैं ही नहीं, बाल ही नहीं है। देखो अच्छा, इसके बाल दिख रहे हैं, इसके बाल ऐसे क्यों हैं? क्योंकि उसने खुद ही बाल काट लिया था। ओजस ने क्या करा, अपने आगे के बाल पकड़े और ऐसे काट लिए। अब मैंने बाल सेट करे तो उसके बाल सेट नहीं हो पाए, फिर हमने इसके कटवा दिए। ये तो अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, नहीं तो बहुत छोटे छोटे बाल हो गए थे, इतना गंदा लगता था। इतने से बाल हो गए थे उसके। हाँ, तो हमने कहा ओजस तो हमेशा काट लिया करो, तुम्हारे 4-5 महीने बाल नहीं कटाने पड़ेंगे। नहीं ऐसा बाल, लेकिन ऐसा ही अच्छे लग रहे हैं इसके ऊपर, मेरे को लग रहा है। शरीफ बच्चा दिख रहा, शरीफ है नहीं वो शरीफ है नहीं, लेकिन अभी मैंने उसको बोला वो जो बबल वगैरह आते हैं वो उसको जाओ फेंक के आ जाओ, तो उसने क्या करा, उस बबल को ना पूरे में उसमें बाहर जो है मैदान बोलते हैं, आंगन है, उसमें वहाँ पे फैला के और उसको चप्पल से पूरे तोड़ दिए। फिर मैंने उसको बोला जब बाल्टी धो के रख दो, तो उसने बाल्टी में पूरे में निरमा घोर के रख दिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या नदी। हाँ, ये रोड है जो वो पूरी प्रॉपर नदी बन चुकी है। ये देखिए यहाँ से मतलब घर कोई निकलना सबके लिए बहुत ज़्यादा, सिर्फ वहाँ से वो जो 2-3 घरों में, बस 2-3 घर में है, इतनी रोड नहीं बन पा रही हमारे यहाँ की। तो अभी तो आपको ये पानी कम दिख रहा है, लेकिन जब बारिश होती है ना तेज,
तो ये पूरा ऊपर तक आ जाता है पानी, थोड़ा ही बचता है। थोड़ा ही बचता है। लेकिन यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग इतना कंप्लेंट तो हम लोग बहुत सारी डाली है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई देखने ही नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं। सब जगह रोड बनी है, सिर्फ हमारे इतनी सी 2-3 घरों की जगह पे बस इतना ही है ना। तो यहाँ पे हमने जो कंप्लेंट है सीएम रिक्वेस्ट हो गई हैं, और जितनी भी जगह यहाँ पे नगर पंचायत में, नगर पालिका में जो भी होता है, जहाँ पे शिकायत होती है, सब जगह शिकायत करके आ चुके हैं हम और हमारे नेबर। हाँ, हम लोग ने शिकायत की है इसकी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मध्य प्रदेश सरकार इतनी ज़्यादा गंदी है। और हमारे यहाँ पे रोड का टेंडर निकला था, लेकिन वो पीछे वाली रोड बना के गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ की रोड नहीं बना के गए हैं। पता नहीं क्यों नहीं बना के गए होती है, हमसे निकलते भी नहीं बन रहा है। आपको मैं अगर दिखाऊँ ना चल के, तो हम यहाँ कैसे आते जाते हैं हम ही लोग हम ही जानते जानते हैं, क्योंकि यहाँ साइड से ना बच्चे गिर भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, और बीच में भी गिर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक बार रोड बनाने का मतलब हमको लगा कि शुरू होने वाला है काम, लेकिन वहाँ पे रोड का काम शुरू नहीं हुआ। आके यहाँ मिट्टी डाल जाते हैं, मिट्टी, और ऊपर से मिट्टी डाल के चले गए हैं। वहाँ पे जो थोड़ा बहुत उस तरफ पानी निकलता था, वो पानी भी निकलना बंद हो गया, क्योंकि रोड पे मिट्टी डाल दी, बीच में ही मिट्टी डाल दी है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि सरकार की हम लोगों से क्या दुश्मनी है कि ये सब चीज़ें हमको फेस करनी पड़ रही क्यों हैं। नहीं देख रहे हैं? क्यों इतनी जब शिकायत हो रही है तो एक बार आके देखना तो चाहिए ना कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है जनता को। और रोड तो ठीक है, हमारे यहाँ नाली नहीं है, नाली होती तो कोई दिक्कत नहीं। रोड बनने के लिए मतलब था एक बार कि टेंडर आ गया, हाँ ठीक है रोड बनेगा, लेकिन उससे पहले उनको नाली बनवानी पड़ेगी। जब तक नाली नहीं बनेगी तो रोड का पानी, घर के बाहर का पानी, सबका तो बाहर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाली ही नहीं है। सरकार इतना ध्यान ही नहीं दे रही है यहाँ पे कि उनको नाली बनाने की ज़रूरत है। नाली बन जाए तो रोड भी खाली हो जाएगी, तो रोड बन जाए। कुछ भी नहीं है, पानी बहने का कोई ज़रिया ही नहीं है, कहाँ बहेगा पानी कुछ। तो आप बताइए कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। वोट तो हमने प्रॉपर दिया है, पूरा समर्थन भी दे रहे हैं सरकार को। अब आके सरकार को सोचना चाहिए, है ना। वोट नहीं दूंगी, नहीं ऐसा रहा तो हम कोई वोट नहीं देगा। और वैसे भी सरकार को तो ये लगता है कि 2-4 वोट नहीं आएगी तो कौन सा कुछ हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एक वोट से भी जीत सकते हैं। वो जीत कीमती होती है बहुत। तो नेक्स्ट टाइम तो हम नहीं देंगे। अगर अभी बन रही है तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या, रोड में हमें चल के नहीं, हमें फिर नाव की व्यवस्था करानी पड़ेगी, फिर नाव से जाएंगे। नहीं अभी तो पानी नहीं गिर रहा है, जब पानी गिरेगा तब हम आपको दिखाएंगे, तभी हम दिखाते हैं। लेकिन क्या है कि हम जब बारिश होती है ना तब तो और ज़्यादा। अभी 2 दिन से बारिश नहीं हुई है तो थोड़ा सा सहूलियत है। सहूलियत क्या है कि आप खुद ही देख रहे हो कितनी सहूलियत है। पानी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा गहरा भी होते जा रहा है। और मच्छर, बाप रे, मच्छर, बीमारी, हर चीज़ हो रही है। अभी ओजस मैंने पहले बताया था कि ओजस भर्ती था, हॉस्पिटल में एडमिट था, सिर्फ इसी के कारण, क्योंकि ये पानी ऐसे भरा हुआ है और वहीं से हमारी वो पाइपलाइन दिख रही है। मैं दिखाती हूँ आपको, जो हमारी पाइपलाइन है, ये हमारी पाइपलाइन है। जो पानी इसके अंदर गंदा पानी भर जाता है। हो रही थी ओजस को मलेरिया, सोमू का तो इतना ज़्यादा हो गया था, उसको तो डेंगू हो गया था। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, बताओ क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया था, सोमू की तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, एडमिट तक कराना पड़ा था। यहाँ अब यही गंदा पानी हम लोगों को पीने के लिए हो रहा है। अभी भी पी रहे हैं, अभी भी बीमार हो रहे हैं, अभी भी बच्चों को हम लोग उबला पानी दे रहे हैं। यकीन नहीं मानोगे, हमारे घर के हर मेंबर को टाइफाइड हो गया था, हर मेंबर को। हाँ, हर मेंबर टाइफाइड से ग्रसित रहा है। फिर भी लेकिन अब ये वीडियो बनाने से हम लोग किसी को कुछ वैसा नहीं कह रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ यहाँ आइए और हमारी रोड देखिए और हमारे यहाँ रोड बनवा दीजिए, जिससे हमें बच्चों को सभी को दिक्कत हो रही है। हमें बस दिक्कत नहीं हो रही है, और भी जो आने जाने वाले लोग हैं सभी को हो रही है। बस ये है कि कोई एक्शन नहीं उठाना चाहता, कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता। अब ये पता नहीं क्यों इतने सब लोग यहाँ पे गूंगे बन के बैठे रहते हैं, समझ नहीं आता। हमने तो किया है कंप्लेंट, हमने कई कंप्लेंट कर दी है, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ के सुनने में आया है कि जितने भी यहाँ के बड़े अधिकारी हैं सबको पता है। अगर यहाँ पे किसी को हमारे घर का कोई एड्रेस पूछे ना, बस इतना बता दो कि जहाँ पानी भरा हुआ है, सबको पता चल जाएगा कि हाँ ये सरस्वती स्कूल के पीछे वाली गली है। और थोड़ा बहुत पानी हो तो ठीक है, भी थोड़ा बहुत पानी है, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। चलो ठीक है, तो आप अगर हमारी कोई हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक करती रहिए, सब्सक्राइब करती रहिए, और हमें अपना प्यार देते रहिए। और हम इतने दिन से आपके साथ नहीं जुड़े हुए थे, इसके लिए हमें माफ़ी दीजिए, और माफ़ी दीजिए क्योंकि हम थोड़ा सा अभी बहुत सी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे।
लेकिन अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारा थोड़ा सा हमारा टाइम टेबल भी नहीं हो पा रहा था। टाइम टेबल नहीं बन पा रहा था। ये जाके अपनी 2 महीने की छुट्टियां एंजॉय कर रही थी और मैं स्ट्रगल कर रही थी थी अपनी लाइफ के साथ। ठीक है, तो हम नहीं दे पाए अपना कुछ भी, तो अब हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे को जन्माष्टमी के दिन 1 साल पूरा हो जाएगा, तो आप कोशिश कीजिए कि हमें 1 महीने के अंदर हमारा वॉचिंग टाइम कंप्लीट करना है। 1 महीने नहीं, हाँ 25 दिन, 25 दिन के अंदर हमें वॉचिंग टाइम पूरा करना है। हम ये चाहते थे कि 1 साल के अंदर हमारा वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो जाए, पर हमने जो ये 2 महीने का 2.5-3 महीने का गैप दे दिया, हमने बहुत बड़ी गलती करी है। लेकिन हम उस गलती की भरपाई भी नहीं कर सकते। अब बस अब कोशिश कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालेंगे। बस आप अपना प्यार बनाए रहिए और हमें देखते रहिए। ओके, बाय। प्लीज़ ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए वीडियो, कमेंट कीजिए कि आप हमारे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ का रोड ठीक अगर हो जैसे जाए। कुछ वो नहीं कर पा रही तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम ही लोग सब इकट्ठे होकर करें, तो आप अपना आइडिया बताना कि और क्या कर सकते हैं। नहीं, हम इकट्ठे होके क्यों करें? ठीक है, यहाँ पे कई लोगों ने सजेस्ट करा है, कि 2-4 घर है, मतलब 2 घर में 3-4 घर में ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम लोग पैसे इकट्ठे कर और ये खुद रोड बनवा लें अपने यहाँ की। खुद बनवा लें। तो सरकार क्या कर रही है? सिर्फ टैक्स खा रही है। अब हम क्या ये टोल टैक्स नहीं भरते क्या? हम यहाँ के लिए जो भी पैसा रहता है हम क्या नहीं भरते? सरकार तो हर तरीके से हमसे ले रही है ना, तो हमें भी जो सुविधा चाहिए तो उसको भी देनी चाहिए ना। हम क्यों करें ये? हम क्यों पैसे मिलाएं? देखिए, जो बड़े हैं, जो गवर्नमेंट है, जो वो तो नहीं आ सकती, लेकिन जिनका ये एरिया है हमारे पार्षद जी वो तो आके देख सकते हैं। जो हमारे पार्षद जी हैं वो जिस दिन से जीते हैं जिस दिन जीते थे उस दिन भी शक्ल दिखाने नहीं आए थे। वो 7 वाली रोड से चले गए थे, लेकिन यहाँ नहीं आए थे, और आज भी वो यहाँ शक्ल दिखाने नहीं आए हैं कि यहाँ के मोहल्ले को या वार्ड नंबर 8 को क्या प्रॉब्लम है, अभी तक नहीं आए। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है इससे। तो फिर पार्षद जी से है विनती, प्लीज़ हमारा ब्लॉग देखिए और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। हम आपको वो नहीं कह रहे हैं, आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे। नाम लेकिन हम हमारा रोड बनवा दीजिए पार्षद जी। ठीक है, ओके, तो ठीक है, हम इस ब्लॉग के यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय।